जरूरत पड़ेगी वो भी खोलेंगे। कल चर्चा करके हमने ये फैसला किया कि प्राइवेट अस्पतालों से बात करेंगे और बात करके अगर सरकारी बिल्डिंगों से चाहिए तो हम देंगे, अगर वो अपना सिस्टम लगा के बेड और बाकी व्यवस्था के हिसाब से अगर उनको भवन उपलब्ध करा दिया तो वो अपने बेड और ऑक्सीजन का सिस्टम लगा के अस्पताल चालू कर सकते। प्राइवेट सेक्टर की भी हम मदद देंगे, सरकारी सेक्टर में कई सुझाव के जैसे भोपाल में हम क्या हम बढ़ा रहे हैं, उसके विस्तार में भी नहीं जाना, अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थिति है। आईसीयू बेड, एलसीयू बेड वो प्लानिंग हम मिलकर करेंगे। ऑक्सीजन बेड के लिए हम अब ये हर जिले में भी हम जी माननीय मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में इस बात से अवगत करा दिया गया है, क्योंकि हम इंदौर और उज्जैन के बीच में स्थित हैं और इंदौर उज्जैन में यदि कोई भी संक्रमण बढ़ता है तो उसका सीधा प्रभाव देवास पर पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि इंदौर और उज्जैन की परिस्थिति को देखकर लॉकडाउन से संबंधित निर्णय देवास की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ले सकती है। यदि आवश्यकता पड़ी तो देवास में भी लॉकडाउन के लिए निर्णय लिया जाएगा। लोगों की जान कीमती है, जान है तो जहान है। लोगों की जान बचाने के लिए जो जो निर्णय लिए जाना आवश्यक होंगे, जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर वो निर्णय लेंगे। बढ़ते रेमडेसिविर के ब्लैक के मामले में आपने रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी हो रही है, शॉर्टेज चल रही है उसके संबंध में सीएम साहब को अवगत करा दिया है। कुछ लोग इस शॉर्टेज की आड़ में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, इस बात से भी सीएम साहब को अवगत करा दिया गया है। सीएम साहब ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि जो भी रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए भी पूरा प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। रेमडेसिविर बहुत जल्दी मार्केट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के संबंध में भी इसी प्रकार के निर्देश माननीय सीएम साहब ने दिए हैं। जो कमी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जिलों में आ रही है उनकी भी बहुत जल्दी पूर्ति मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा की जाएगी। आसपास के जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, देवास के लिए क्या निर्णय लिया गया? देवास के लिए भी यही निर्णय लिया गया है कि जो इंदौर और उज्जैन का डिसीजन होगा उसी डिसीजन के ऊपर बेस देवास को भी करने की अनुमति दी गई है। और अभी कलेक्टर साहब इसको पूरा वर्कआउट करेंगे, क्योंकि अभी पूरी नियम नहीं आए हैं। अभी इसको वर्कआउट पूरा करके और कलेक्टर साहब इसको की घोषणा करेंगे, जो भी बारीकी से इसको नियम तय किए जाएंगे। देवास में जो इंजेक्शन आए हैं उसका कुछ आंकड़ा उपलब्ध है अपने पास? बिल्कुल है, उसकी पूरी रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। मैंने ही कलेक्टर साहब से बोला था कि जितने इंजेक्शन्स आ रहे हैं और वो किन पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं और किस रेट में दिए जा रहे हैं, इसका पिछले 2 दिन से रिकॉर्ड रखने के लिए बोला गया है। पूरा रजिस्टर रखा है इन मेडिसिन की दुकानों ने और इनको चेक हो रहा है। पूरे ही प्रदेश में इस इंजेक्शन की कमी आ रही है, केवल देवास ही नहीं है। पर ये देखना है कि जितनी ज़रूरतमंद है उनको ही दिया जाए, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा था कि कोई भी पॉजिटिव होता है उसके लिए प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। ये एक बहुत ही सीरियस पेशेंट को 20% लंग्स इफ़ेक्ट हो उसके बाद उसको देने के लिए ये प्रिस्क्राइब होना चाहिए। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी अब नियम आए हैं, तो डॉक्टर्स भी इसको फॉलो करेंगे और थोड़ी बहुत हमें सप्लाई भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश में इंजेक्शन्स बुलवाए हैं उन्होंने। मुझे लगता है 1-2 दिन में इसकी थोड़ी सी जो दबाव है मांग को लेके वो कम हो जाएगा। अच्छा, अंतिम सवाल बीसी में आप ऑक्सीजन के लेकर जो चर्चा हुई, क्योंकि जिला चिकित्सालय में व्यवस्था ही नहीं, आपने कहीं ना कहीं अमलतास की गुहार लगाई है। क्या अमलतास में कभी ऑक्सीजन की स्थिति अपन देख ही रहे कि बराबर नहीं बाकी भी? मैंने अमलतास में तो बेड्स रिजर्व करने की मांग की थी आईसीयू में, और ऑक्सीजन बेड्स अमलतास में रिजर्व करने की सीएम साहब से मांग की है और ऑक्सीजन के लिए भी मांग की है।
और एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भी अपने हॉस्पिटल के लिए मांगा है। तो सिलेंडर्स के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो उसके टेंडर के लिए भी मैंने मांग की है। ठीक के सदस्यों के साथ में बैठक थी। हर ज़िले से वो अलग अलग से चर्चा कर रहे थे। देवास ज़िले में की जब बात आई तो माननीय विधायक मैडम ने ये कहा कि चूँकि इंदौर में भी 7 दिन लॉकडाउन की बात आई थी और उज्जैन में भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का निर्णय इंदौर और उज्जैन के लिए हो उसी तरह से देवास के लिए भी निर्णय हो। फाइनली निर्णय शासन स्तर से आना है, पर मेरे समझ से इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सहमति दर्शाई है और जैसे ही इसमें शासन से आदेश आएंगे अकॉर्डिंगली फिर हम अपना अनुपूरक आदेश जो है जिला स्तर से उसको हम जारी करेंगे, पर वो निर्णय एक बार शासन से आने के पश्चात हो पाएगा। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंदौर उज्जैन के शासन में निर्देश आने के उस पर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि इंदौर और उज्जैन से देवास का प्रशासनिक मामला भी अप डाउन करता है, क्या मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल बात सही है। अभी मैंने इस बात पे भी प्रतिबंध लगाया और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपने मुख्यालय पे रहें। जिनके पास अगर घर आवंटित नहीं है वो किराए का चाहे ले लें, पर कोशिश ये करें कि लोग अप डाउन करने की जो पद्धति है वो बंद हो। वॉच किया जा रहा है? जी, पहले देवास जो था पलायन के लिए जो पिछले कोविड का जो आपका अनुभव है, जहाँ से भी आते थे देवास एक सेंट्रल पॉइंट था, यहाँ से फिर फर्दर अन्य ज़िलों में आगे भेजा जाता था। सामान्यतः देवास ज़िले के जो मज़दूर हैं अभी इस तरह की कोई सटीक जानकारी नहीं कि अन्य राज्यों से होकर के आ रहे हैं, पर अगर इस तरह से कोई सूचना आती है तो उस पर हम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो।